जादुई जंगल की रहस्य यात्रा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राजू मिस नाम का एक नन्हा लड़का रहता था। उसे कहानियां सुनना और नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। एक दिन वह गांव के पीछे वाले पुराने जंगल की ओर गया, जहां किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। कहते थे वहां जादुआन होता है। राजू के हाथ एक पुरानी सी किताब लगी, जादुई जंगल का रहस्य। जैसे ही उसने किताब खोली, हवा तेज हो गई और एक किसी का रंग नीला प्रकाश तक निकलकर पेड़ों के बीच चला गया। राजू ने हिम्मत दिखाई और उस प्रकाश का पीछा किया। जंगल के अंदर उसने देखा कि पेड़ बोल रहे थे। एक पेड़ ने कहा, स्वागत है बहादुर बालक, तू वही है जिसे चुना गया है। फिर वहां एक जादुई तोता आया। उसका नाम था मिंकू। मिंकू उड़ता हुआ राजू के कंधे पर बैठ गया और बोला, हमें जादू की शक्ति को बुरी चुड़ैल कालरानी से बचाना है। क्या तुम मदद करोगे? राजू ने सिर हिलाया और मिंकू के साथ चल पड़ा, एक रोमांचक यात्रा पर। रापर हुआ जलब, अद्भुत मित्रों की टोली। रास्ते में उन्हें और जादुई प्राणी मिले। एक झुनझुन, एक हंसमुख घंटी जो उड़ सकती थी। दो बोबो भालू, जो शहद की जगह जादुई फूल खाता था और बोल सकता था। तीन पिंकी परी, जो अपनी छड़ी से चीजों को बदल सकती थी। ये सब मिलकर कालरानी के महल कौन की ओर निकले। रास्ते में उन्हें कई परीक्षाएं देनी पड़ी, जैसे बोलता हुआ पुल, जो सही उत्तर पर ही रास्ता देता था, और माछाया, राक्षस, जो डर दिखाकर लोगों को गुमराह करता था। दराब, महल का रहस्य और जादुई शक्ति। अंत में वे कालरानी के काले महल पहुंचे। वहां कालरानी ने सबको एक जादुई जाल में फंसा लिया, लेकिन राजू ने अपनी बुद्धि से समझा कि असली जादू तो बस सच्चाई, दोस्ती और साहस कल में होता है। राजू ने किताब से आखिरी मंत्र पढ़ा, सत्यम, मित्रम, साहसम। ये तीन दीप जलाए, अंधकार हटाए। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, महल रोशनी से भर गया। कालरानी की बुरी शक्ति खत्म हो गई और वह एक अच्छी परीन में बदल गई। उसने सभी से माफी मांगी और जादू जंगल को खुशहाल बना दिया। अरवारिया। अंत में राजू और उसके नए दोस्त गांव लौट आए। अब जंगल डरावना नहीं, बल्कि सबसे प्यारी जगह बन गया, जहां बच्चे खेलते और सीखते हैं। राजू को गांव वालों ने जादूवीर गोस का नाम दिया, और वह किताब अब वह गांव की लाइब्रेरी में रखी है। लेकिन कहते हैं, अगर कोई सच्चे दिल से उसे पढ़े तो वह फिर से जाग उठेगी।